Hello everyone, I Saloni Agarwal welcomes you all in my YouTube channel The Education Hub। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ए जनरल व्यू। थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हम लोग इस पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, पहला हेडिंग है फंक्शनल वर्सेस पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। The pricing of factors of production is the subject matter of the present part। फैक्टर्स का प्राइसिंग कैसे होता है, हम लोग किस फैक्टर को कितना प्राइस देंगे, वो कैसे डिसाइड होता है, वो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। द थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइजेस इज़ पॉपुलरली नोन एज द थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो द थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइजेस, हम फैक्टर प्राइजेस के बारे में जो थ्योरी पढ़ेंगे वो हम लोग थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये द डिस्ट्रीब्यूशन में भी फंक्शनल और पर्सनल। तो द थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है फंक्शनल और एक है पर्सनल। तो अब हम जानेंगे पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम और व्हाट इज ऑल्सो नोन एज साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम means the distribution of national income among various individuals or persons in a society। तो पर्सनल इनकम मतलब हर एक इंडिविजुअल का इनकम, हमारे सोसाइटी में, हमारे नेशन में जो हर एक इंडिविजुअल रहता है उसके इनकम को हम लोग बोलेंगे पर्सनल इनकम। As we well know, national income is not equally distributed among various individuals in the country। तो हम सब जानते हैं हमारे कंट्री में रिच पोर हर टाइप के लोग हैं, तो इसीलिए हमारा नेशनल इनकम सबके बीच में इक्वली डिवाइड नहीं होता। इसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल इनकम। एक इंडिविजुअल के पर्सनल इनकम को हम बोलेंगे पर्सनल इनकम। फिर आता है हम लोग किसको बोलेंगे फंक्शनल इनकम। फंक्शनल इनकम क्या होता है, तो इधर फंक्शनल इनकम होता है अदर हैंड इन द थ्योरी ऑफ फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन वी स्टडी हाउ द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर रिवार्डेड फॉर देयर सर्विसेज रेंडर्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जैसे कि आप सब जानते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। उनको हम लोग कैसे रिवार्ड करते हैं, उन लोग हमारे लिए जो काम करते हैं उनका हम लोग कैसे वेज, इंटरेस्ट, उनको हम लोग कैसे देते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव बीन क्लासिफाइड बाय इकोनॉमिक्स अंडर 4 मेजर हेड्स, दैट इज लेबर, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड enterprises। In the theory of functional distribution, we study how the prices of these factors of production are determined। तो इस थ्योरी में हम क्या पढ़ेंगे, prices of these factor of production are determined how। इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइजेस कैसे डिटरमाइन किया जाता है। Therefore, in the theory of functional distribution, we discuss how the rent of land, wage of labor, interest on capital and profits of entrepreneur भी are determined। तो हम लोग कैसे जानेंगे वेज, इंटरेस्ट, कैपिटल और प्रॉफिट कैसे डिटरमाइन किया जाता है। टू बी ब्रीफ, थ्योरी ऑफ फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स द थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। तो थ्योरी ऑफ फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हम लोग को क्या पता चला, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। The theory examines how these factors of production are remunerated। It is primarily concerned with the price of a unit of labor, a unit of capital, a unit of land। मतलब हम लोग इसका एग्रीगेट प्राइसिंग नहीं पढ़ेंगे, पहले हम लोग जानेंगे कि ए यूनिट ऑफ लेबर को कितना प्राइस दिया जाता है, ए यूनिट ऑफ कैपिटल को कितना प्राइस दिया जाता है, ए यूनिट ऑफ लैंड को कितना प्राइस दिया जाता है, and begin an extension of price theory। It is sometimes called the theory of factor prices। फिर पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ओनली पार्टली डिपेंड्स अपॉन फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप लोगों के अंदर बहुत जन के मन में आ रहा होगा तो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग उनको उनका प्राइसिंग देते हैं। जैसे कि एंटरप्रेन्योर उसका प्रॉफिट लेता है, वही प्रॉफिट में तो वो तो एक इंडिविजुअल है, वही प्रॉफिट उसका नेशनल इनकम होगा, पर्सनल इनकम। पर ऐसा नहीं है, पर्सनल इनकम कुछ पार्ट है फंक्शनल इनकम का, पर पूरा पार्ट नहीं है।
The ownership of resources is an institutional issue and it is not determined by any economic factor but depends on legally property right prevailing in a country. जैसे कि एक एंटरप्रेन्योर का बहुत सारा प्रॉपर्टी भी हो सकता है, वो सिर्फ एक इंडस्ट्री से पैसा कमा रहा है ऐसा नहीं, वो किसी को रेंट में अपना लैंड दे रहा होगा, वो किसी को लोन दिया होगा जिसके वजह से उसको उसकी इनकम हो रही होगी, ऐसे करके बहुत सारा इनकम उसका हो सकता है, उसका सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो इसीलिए हम लोग उसकी इनकम सिर्फ प्रॉफिट से जज नहीं कर पाएंगे। फिर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, द टोटल इनकम फ्रॉम रेंट एंड इंटरेस्ट विल मेक अप हिज पर्सनल इनकम। उसको कितना रेंट मिल रहा है, उसको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, ये सब को मिला के उसको अपना पर्सनल इनकम बनाना है। द थ्योरी ऑफ फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन और द थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइजेस as it often called is thus only a part of theory of personal distribution। तो थ्योरी ऑफ पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन का ओनली एक पार्ट है। Thus in factor pricing we do not study how the price or value of land is determined. Instead we study how the price for the use of land and it is called which is called रेंट इज़ डिटरमाइंड। मतलब कि जैसे कि आप एक लैंड खरीदने जा रहे हैं तो उसका प्राइस रहता है पर डिसमिल, जैसे 1 लाख 2 लाख। हम लोग उस बारे में ये चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि वो लैंड में जैसे कोई एग्रीकल्चर किया है, वहाँ पे कोई क्रॉप उगाया है, उस क्रॉप का वो लैंड यूज़ जो किया है उसका प्राइस कितना है। जैसे कि एक लेबर को हम लोग वेज देते हैं, लेबर तो खुद को नहीं बेचता कि ये आदमी का प्राइस क्या है, वो जो काम कर रहा है, जैसे कि वो 1 घंटा काम कर रहा है तो हम लोग उसको 100 रुपये दे रहे हैं, वो दिन भर काम कर रहा है तो हम लोग उसको 500 रुपये दे रहे हैं, वो होता है वेज। तो इधर हम लोग वेज डिटरमाइन करेंगे, एक आदमी का प्राइस नहीं डिटरमाइन करेंगे। तो ये इसका इंट्रो था। फिर आता है माइक्रो एंड मैक्रो थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इधर आ जाता है, इवन द फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैन बी स्टडीड फ्रॉम 2 व्यू पॉइंट्स, विजुअलाइज माइक्रो एंड मैक्रो। तो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हम लोग दोनों माइक्रो और मैक्रो पेपर में पढ़ पाएंगे। तो माइक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन्स हाउ द रेट्स ऑफ रिवार्ड फॉर वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिटरमाइंड। माइक्रो में हम लोग क्या पढ़ते हैं, रेट कैसे डिटरमाइन होते हैं वेरियस फैक्टर्स का। और हम मैक्रो में क्या पढ़ेंगे, इन मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डील्स द प्रॉब्लम ऑफ डिटरमाइनिंग एग्रीगेट रिवार्ड ऑफ वेरियस फैक्टर्स इन द टोटल नेशनल इनकम। हम मैक्रो में पढ़ेंगे कि कैसे सारे फैक्टर्स को मिला के एग्रीगेट करके हमारा नेशनल इनकम होता है, और नेशनल इनकम में किस पार्ट का कितना रहता है, जैसे कि लेबर का कितना परसेंट, वेज का कितना परसेंट रहेगा, प्रॉफिट का कितना परसेंट रहेगा, रेंट का कितना परसेंट रहेगा। इन अदर वर्ड्स द मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स द रिलेटिव शेयर ऑफ वेरियस फैक्टर्स इन नेशनल इनकम। रिलेटिव शेयर मतलब किस चीज़ का कितना शेयर रहता है हमारे नेशनल इनकम में, वो मैक्रो थ्योरी एक्सप्लेन करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। Till then, take care, bye bye, and don't forget to like, share and subscribe my channel, The Education Hub.